दक्षिण जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर पाबंदी खत्म की जाए क्योंकि जमात इस्लामी को माशरे में मजहबी तालीम और इस्लाम के फैलाव में किरदार अदा करना है। इन बातों का इजहार अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने किया। अल्ताफ बुखारी ने मजीद कहा कि वो जमात इस्लामी के गिरफ्तार रहनुमाओं के लिए आवाज उठाएंगे और उस वक्त तक नहीं थकेंगे जब तक कि जमात इस्लामी के हर रहनुमा को रिहा नहीं कर दिया जाता। ये ड्रग्स गश्त खत्म किए। इसलिए जब मैं मांग कहता हूँ ना, मैं 2 साल से कहता आ रहा हूँ कि जमात इस्लामी पे बैन उठना चाहिए। जमात को अपने स्कूल चलाने की इजाजत होनी चाहिए। ठीक है, सिलेबस पे हमें एतराज हो सकता है, सरकार का जो सिलेबस है वहां से पढ़ाया जाएगा। कुरान तो मुख्तलिफ हो नहीं सकता है, कुरान तो कुरान है। वो दीनियात पढ़ाएंगे, अगर आपको वो किताब भी उसमें इतराज है देख लो, उसमें भी देख लो। लेकिन जमात पे बैन उठना चाहिए। जमात अहले हदीस की हमें जरूरत है, उनको भी चाहिए अपना रोल अदा करना। हाँ, बाकी जितनी हैं, हमारे दाऊदी साहब हैं, हमारे बरकती साहब हैं, ठीक है, गलतियां हुई होंगी, कौन कहता है गलतियां नहीं हुई होंगी। बरकती साहब से गलतियां हुई, उनकी साहिबा को तो छोड़ दो। हम तो बड़े मुहज़्ज़ब लोग हैं, हम बहू बेटियों को जेलों में थोड़ा ही रखते हैं। उस बेटी से क्या खतरा है इतने विशाल भारत के लिए, हमारे मुल्क के लिए बेटियां कोई खतरा नहीं हो सकती हैं, हमारी बहनें कोई खतरा नहीं हो सकती हैं, तो इनको क्यों हमने जेलों में रखा है। महबूबा जी, ये भी आपने ही करवाया और अल्लाह के फजल से अभी भी काम कर रहे हैं, उनको किसी ने काम रोका नहीं है। जिस दिन रोकेंगे ये जनसभा वहां पर खड़ी होगी और इंशाअल्लाह इस जनसभा में काफी ताकत है। कोई उनका बाल बीटा नहीं कर सकता है। कानून के अंदर देखिए 3 चीजें अल्ताफ बुखारी कहता है, पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं, बंदूक से कोई वास्ता नहीं, ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं, बाकी सभी की लड़ाई अल्ताफ बुखारी लड़ेगा। और अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए तशहीरी मुहिम आज शाम थम जाएगी। तशहीरी मुहिम के आखिरी दिन भी सभी पार्टियां और दिग्गज लीडर ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की डीएचपुरा में रैली के अलावा पार्टी उम्मीदवार मियां अल्ताफ भी आखिरी दिन वोटरों को लुभाने में लगे हैं। डीपीएपी चीफ गुलाम नबी आजाद भी आज कई प्रोग्रामों में हिस्सा ले रहे हैं। गुलाम नबी आजाद का रोड शो है। ख्याल रहे कि अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर 7 मई को चुनाव होने थे, लेकिन खराब मौसमी सूरत हाल के सबब यहां चुनाव को मुअख्खर कर दिया गया था। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए इंतखाबी मुहिम आज खत्म हो रही है। मुहिम के आखिरी दिन मुख्तलिफ सियासी जमातों के सियासी कारकुनों ने जम्मू के माइग्रेंट कैंपों और गैर कैंपों में अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने जम्मू में पार्टी उम्मीदवार शेख मुजफ्फर अहमद के हक में घर घर मुहिम चलाई। पार्टी के सीनियर नायब सदर राकेश कोल ने दीगर लीडरों के साथ जक्ती, मट्ठी, बोहरी जैसे इलाकों में मुहिम चलाई। इन्होंने वादा किया कि अगर पार्टी उम्मीदवार पार्लियामेंट में मुंतखब हुआ तो कश्मीरी पंडितों के तमाम मसाइल हल कर दिए जाएंगे। अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आज कैंपेनिंग खत्म हो रही है। 25 तारीख को वोट डाले जा रहे हैं। कैंपेनिंग माइग्रेंट्स कॉलोनीज़ में और कैंपों में और नॉन कैंप लोकेलिटीज़ में कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज फिर एक बार जो यहाँ पे लोग हैं, ये JKNP जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट है, इसके जो कैंडिडेट हैं शेख मुजफ्फर अहमद जो कि प्रेसिडेंट भी हैं पार्टी के, वो अनंतनाग राजौरी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो माइग्रेंट कॉलोनीज़ हैं जम्मू में और नॉन माइग्रेंट कॉलोनीज़ हैं उसमें ये लगातार गए वोट मांगे। सीधा राकेश जी से बात करते हैं। राकेश जी, आज आप गए, क्या क्या मुद्दे हैं और एजेंडा क्या है आपका? देखिए, हम घर के हर घर मतलब कोशिश की पहुंचने की है, चाहे वो जगती टाउनशिप है, चाहे मुट्ठी है, चाहे जो घरों में रहते हैं, हम हर जगह
पहुँचे हैं और लोगों को हमने बोला कि जो हमारे जो पार्टी के जो मुद्दा है, मतलब हम किस बेस पर ग्राउंड पे आए हैं इस इलेक्शन लड़ने के लिए, तो हमने उनको समझाया, तो उनको भी वो उस पर आया। मैंने कहा इसमें कोई जो पुराने चेहरे हैं, खासकर जो सीएम, डिप्टी सीएम, एमपी, एमएलए, इसमें कोई नहीं, इसमें नए लोग हैं और नई शुरुआत है। जो आज तक खाली कहते एक बात होती थी जम्मू में, दूसरी बात कश्मीर में, तीसरी बात दिल्ली में, उन चीज़ों से हम बहुत दूर है और हमने जो यंग जनरेशन है उसका ख्याल रखा है, क्योंकि हमें पता है कि जम्मू कश्मीर में जो मेन प्रॉब्लम है वायलेंस की प्रॉब्लम है, करप्शन की प्रॉब्लम है और ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम है, जिसमें यहाँ के नौजवान भी खराब हो गए हैं और करप्शन ने जो हमारा जो सिस्टम है वो आप खुद देख रहे हैं, कहाँ कहाँ छापे पड़ रहे, कहाँ कहाँ हो रहे, हम उन्हीं पर ज़्यादा फोकस किया है। उसके साथ साथ जो कश्मीरी पंडित की जो मसाइल है, जो हमारे हैं, जो 34 सालों ने किसी पार्टी ने आज तक जिस हिसाब से करना चाहिए था उस हिसाब से नहीं किया, उसको हम मेन मुद्दा बना के आगे चल रहे हैं। कैसा रिस्पांस रहा, क्योंकि नई पार्टी हो आप, नई सोच के साथ नए लोग आगे आए हैं, क्या आपको लगता है कि आगे चल के रिस्पांस अच्छा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी उम्मीद है, क्योंकि ऊपर वाले की मर्जी होती है कि हमें 4 सीटों पर मौका मिला है लड़ने का, और जो हमारा चुनाव चिन्ह है बैट्समैन एक अच्छी मतलब निशानी है, चाहे विराट कोहली से लेके या चाहे जम्मू कश्मीर के बैट तक जाइएगा, ये दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन है, इसलिए लोगों को भी पसंद है। और जो हमने इनको बताया कि हम किस हिसाब से चलेंगे, उस हिसाब से भी लोगों ने हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, और आगे चल के हम इन्हीं चीज़ों पर आगे चल के और आने वाले जो असेंबली इलेक्शंस में उनको भी हम भरपूर कोशिश करेंगे कि हम ग्राउंड लेवल तक, यानी कि हम जहाँ नहीं पहुँचे वहाँ तक भी पहुँचने की कोशिश करें। रामनाथ जी हैं जो कि जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है इस पार्टी के, आप इसके साथ जुड़े हैं, कैसा रिस्पांस आ रहा है, आप कैंपेन कर रहे हैं उनके साथ? रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। जुड़ने का कारण ये रहा है कि यहाँ पे जितनी भी पार्टियां हैं, आज तक किसी से भी कोई आदमी खुश नहीं है। इस पार्टी ने जो एजेंडा रखा है, करप्शन फ्री होगा, ड्रग्स फ्री होगा। आज हमारे युवा देखें आप, सड़कों पर पड़े हैं, शराब पी के, ड्रग्स में इंजेक्शन ले रहे हैं। इन चीज़ों पर हमें खुशी हुई कि शेख साहब ने ये पॉइंट रखे हैं, इन पॉइंटों पर खुशी, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की। आप रिस्पांस जैसे आप लोगों के पास जा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आज का युवा जो समझ रहा है हमारी पार्टी के अंदर कोई दागी नेता नहीं है, या किसी पुरानी पार्टी से आया हुआ भी कोई नेता नहीं है। जितने चेहरे हैं सब नए होंगे। नए चेहरों के साथ ये लोग आगे आए हैं पार्लियामेंट के लिए। इनके जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये कैंपेनिंग कर रहे हैं। उनको पूरी आशा है और दावा है कि उनके लिए भी अच्छे वोट लोग डालेंगे। कैमरामैन आशू के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और अनंतनाग राजौरी लोकसभा हलके के आजाद उम्मीदवार दिलीप पंडिता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर इंतखाबी मुहिम के दौरान आर्टिकल 370 की मनसूखी के मामले पर लोगों का इस्तेहसाल करने का इल्जाम लगाया है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए पंडिता ने कहा कि इन पार्टियों ने माजी में भी ऐसे खोखले नारों पर आवाम का इस्तेहसाल किया, लेकिन आवाम उनके मंसूबों को जान चुके हैं और उन्हें मुस्तरद कर देंगे। उन्होंने दावा किया कि इन्हें बहुत ज्यादा अवामी हिमायत हासिल है और अगर इन्हें आवाम ने मुंतखब किया है तो वो पार्लियामेंट में आवाम के मसाइल उठाएंगे। सर, आज की डेट में जो मैं ग्राउंड जीरो से आया हूं, मैं उन रिमोट एरिया से आया हूं जहां पे मतलब वो अपने आप को गढ़ मानते थे, लेकिन आज की डेट में उनकी हालत वो है कि मतलब वो आंसू भी नहीं बहा सकते हैं, क्योंकि लोगों ने उनको पूरी तरह से नकारा है। जो उनकी पॉलिसीज है, जो डिवाइसिव पॉलिसीज है, जिन्होंने आज तक डिवाइड किया, जिन्होंने मतलब शोषण किया लोगों का, उस शोषण की वजह से आज लोगों के दिलों में इतना रोष है उनके प्रति कि वो उनको दोबारा सत्ता पर नहीं आना देने चाहते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अभी हमने मतलब एक अनंतनाग में एक जगह गया था, वहां पर बोलते अपनी पार्टी, बोला बैट तो है बला कहाँ है, एलसी का हल तो है बैल कहाँ है, पीडीपी की कलम दबाव तो है कागज कहाँ है। तो जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं आएंगे तब तक हम इनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि जो मिजरीज, जो मतलब जो दुख, जो मैंने दर्द उन लोगों के देखे हैं जो शोषित हुए हैं आज तक, जिनके बच्चों को मारा गया, जिनके बहनों को मारा गया। किसको मारा? गरीब बच्चे को मारा गया। अमीर का तो आज तक कोई नहीं मरा है, अमीर का तो आज तक कोई नहीं मरा है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता नहीं मरा आज तक। क्यों नहीं मरा? उन गरीबों को क्यों मरवाया उन्होंने? 370 तो 64 में ही खत्म हो गया था। 370 किसने खत्म किया था? पहले जिस दिन शेख अब्दुल्ला वजीर आजम से वजीर आला बन गए थे, उस दिन 370 खत्म हो गया था। तो आज ये घड़ियाली आंसू क्यों?
आज ही घड़ियालियों से क्यों बेसहारा लोगों को लड़ा रहे हैं? है क्या 370 था क्या? 370 एक खानदानी राज था। उस खानदानी राज में जिसमें इन्होंने खून की होलियों से अपने घर भरे, खून की होलियों से अपने बच्चों को पाला है, वो 370 वही था और कुछ नहीं था। 370 आज 1964 में खत्म हो चुका था, क्योंकि पता था कि भाई हम खानदानी राज यहाँ चलाएंगे और जो कश्मीर का शोषित तबका है उन पर हम राज करेंगे। बाकी 370 के बारे में आज तक कश्मीर के लोग वो भूल चुके हैं। 370 था भी कोई चीज, वो भूल चुके हैं। वो बोलता आज का जो हिंदुस्तान है, आज का जो कश्मीर है, हमें वो एक्सेप्ट है। मैं मतलब जिन लोगों से मैंने बात की, बोलता 370 सिर्फ एक शोषा था, जो इन्होंने जो रूलिंग पार्टी थी उन्होंने शोषा बनाया था 370। अगर वो 300 हटा, इन्होंने उसको बचाने के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक घड़ियाली आंसू बहाए, हाँ जी, कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। बाकी 370 इन्होंने खुद खत्म किया। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के हवाले से पुंछ के बहल्ला खोड़ी नाड़ में रात के दौरान इंतखाबी जलसे आम का इनेकाद किया, जिसमें सैकड़ों ख्वातीन और मर्दों ने शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह, रियासती नायब सदर बलवंत सिंह मनकोटिया, रियासती सदर रविंद्र रैना और दीगर कई रहनुमा भी इस मौके पर मौजूद थे। बलवंत सिंह मनकोटिया ने पुंछ के लोगों से अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर इकबाल मिन्हास को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। और हिंदुस्तानी फिजाइया ने एक और अहम संग मील को अबूर कर लिया है। मशरकी सेक्टर में C-130 तैयारे ने कामयाब नाइट लैंडिंग की है। नाइट विजन गॉगल्स की मदद से तैयारे की लैंडिंग कराई गई। तैयारे की नाइट लैंडिंग ने स्ट्रेटेजिक हैसियत से अहमियत के हामिल मकाम पर फिजाइया की ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहरा किया है। और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने लश्कर तैयबा के खुद साख्ता कमांडर की तस्वीर जारी कर दी है। फिजाइया के काफिले पर हालिया हमले के पीछे रियान हैदर के होने का शुबहा जताया जा रहा है। सांबा और कठुआ के इलाके में रियान हैदर सरगर्म है। रियान हैदर के बारे में इत्तला देने पर इनाम का ऐलान किया गया है। फौज पहले ही 20 लाख रुपए का ऐलान कर चुकी है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। हर घर तलाशी अभियान, तलाशी के दौरान RPG राउंड, हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल सहित गोला बारूद बरामद। भीषण गर्मी में सोलन वासियों को महीने में सिर्फ 4 दिन मिल रहा पानी, जिससे उन्हें करना पड़ रहा है काफी परेशानियों का सामना। मुजफ्फरनगर में कुत्तों का आतंक, आवारा कुत्ते ने घर के बाहर खेल रही बच्ची पर किया हमला, गंभीर रूप से घायल बच्ची अस्पताल में भर्ती। मेरठ में SBI के लॉकर से कैश और लाखों के जेवरात पार, बैंक मैनेजर और कर्मचारी ने हाथ खड़े किए, मामले की जांच में जुटी पुलिस। शामली में भजन गायक अजय पाठक की पत्नी और बच्चों की हत्या मामले में फैसला, कोर्ट ने दोषी हिमांशु को सुनाई फांसी की सजा। उत्तरकाशी की बड़े थी शराब की नई दुकान के युवाओं और महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया और जल्द दुकान बंद करने की मांग की है। टिहरी झील से सटे जाखणीधार और थौलाधार क्षेत्र में गर्मी शुरू होते ही पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। हैंडपंप खराब हैं तो कई जगहों पर प्राकृतिक स्रोत भी सूख गए हैं। जोशीमठ के रवि गांव में एक दुकान के अंदर कस्तूरी बिलाव घुस गया। कस्तूरी बिलाव उच्च हिमालयी क्षेत्र में रहता है, ये शहरी इलाकों में कभी दिखाई देता है। गाजियाबाद पुलिस का चोरों पर शिकंजा, 50-50 हजार के इनामी 3 चोर गिरफ्तार, मोबाइल टावर का 60 लाख का माल बरामद। आगरा में GST विभाग की होराइजन कोचिंग सेंटर पर बड़ी कार्रवाई, जांच में GST टीम के हाथ लगी टैक्स में हेराफेरी के सबूत। आगरा में इलेक्ट्रिक स्कूटी के शोरूम पर पुलिस का छापा, नामी कंपनी के 7 नकली स्कूटी बरामद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKL। इस पर आप देख रहे हैं प्राइम नोन एट 1। मानहमा मागाम के लोगों ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें महकमा जल शक्ति की जानिब से वाटर पाइपलाइन बिछाने के बावजूद पीने का साफ पानी फराहम नहीं हो रहा है। इसकी वजह से इलाके के लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों ने महकमे के खिलाफ बरहमी का इजहार किया है। मानहमा के लोगों ने सरकार और मुतल्लिका महकमे से अपील की है कि इलाके को पीने का साफ पानी फराहम किया जाए।
सख्ती सही आब दायति सख्ती अस मंद आसान कल आब पावर दायति कर्क सख्ती सही कर्क सख्ती बोस्त अस मंद कहें अस खेवान कि मोकुर अस कल आब पकान अस सख्ती नलकस थोक दोन चोन दोन आब पत त्रहस न कहें बेहद गई पावर तो गो न पावर तो गो आब वारिया मुश्किलात अस पेवान ये डायपर आब चोन डायपर आब पेवान चोन ये आज त्रावान हेर छोट वोट बे त्रावान लेटरिन तम सुई आब पेवान अस चोन नलकन तन आब कहें सारे खुद प्रॉब्लम गई वो पावर बाथरूम गर आब बस हसा वोत वारिया काल आसनसै पत् दितक टंकी अत आसानी अस त्रावान 3 दह 4 दह मज तो पहरस खंडस अड़न बिचार वातानी अड़न वातान ये मुश्किल करो अस दूर अस कल हुंद आब चवान मोकुर आब डायपर ये पे ये आब चवान पाइप योर अस त्रोक न आब कहें अस सख्ती आब दाद गसान बाकियन जायन आब अन्न अस कल पकान यम आब डायपर वायपर आब यह खेवान सान खतर क्या गो अस आब बनान जल शक्ति सो योजना गई मतलब घर घर पानी गई ये जनाब अमोन कर जे साहबन कर तम त्राय पाइप अड़न घर त्राय कहें जनाब आब नश महरूम ये जन तमो तमो पाइप ये त्राय मगर अड़सी त्रायक वारियाहन घरन आब मतलब पाइप कहें वह वन तुम करो सा एग्रीमेंट अत आबस एग्रीमेंट करने खतर तक तैयार मगर कम से कम गसन पाइप आसनी कम से कम गोस आब आसन अगर बाकिस इलाकस आब गसान इशू अस क्या गसान आब इशू आज जनाब मतलब प्रत अंद मारूम मतलब हर कुछ चीज सत मारूम कि मतलब अस नाइंसाफी कर आब यानो चूर खो त्रेश कुतन नत खालो कल मज बे कनो वो शामस नेरान नसब शबस आज बारा नबर नेरनस कह जन मोजूब और ईरान के सदर और उनके साथियों के हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के पेश नजर जम्मू कश्मीर के अतराफ व अकनाफ में भी ताजियाती जुलूस बरामद हो रहे हैं। इस सिलसिले में श्रीनगर के पांथ चौक में शिया बिरादरी से वाबस्ता बालहमा यूथ ने सबील कायम की। इस दौरान राहगीरों को शरबत और पानी पिलाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि वो इस मातम की घड़ी में ईरानी अवाम के साथ बराबर के शरीक हैं। नहीं आती है, वहाँ पे इंसानियत आती है। इंसानियत में सभी इंसान है, तो यहाँ पे हिंदू या मुस्लिम या सिख या कोई उसमें कोई नहीं है। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो फरमान है वो सभी के लिए है, पूरे इंसानियत के लिए, वो किसी खास तबके के लिए नहीं है। उनकी याद में जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे उन्होंने कोई फर्क या कोई हिंदू या मुस्लिम बनाने की कोशिश नहीं की है। हमें पूरे इंसानियत के लिए काम करना पड़ेगा, वही इस्लाम का धर्म भी है, वही इस्लाम का। और 25 मई को राजौरी अनंतनाग लोकसभा हल्के के लिए होने वाले इंतखाबात के पेश नज़र सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मेडर समेत कई इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, जबकि सरहदी इलाकों की तरफ जाने वाले रास्तों पर BSF, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF को तैनात किया गया है। इलेक्शन कमीशन के ARO से जब सिक्योरिटी और दीगर तैयारियों के हवाले से बात की गई तो उनका कहना था कि 25 तारीख को होने वाले इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इसके साथ साथ मेडर सब डिवीजन के अंदर कुछ सरहदी इलाकों में पोलिंग स्टेशन है जहां सिक्योरिटी और दीगर तैयारियां की गई हैं। वहां बनाए गए सिक्योरिटी बंकर्स की सफाई भी की गई है। आप सब लोगों को पता है कि कल यहाँ पे 25 को यहाँ पे वोटिंग होनी है, और जो ये डेमोक्रेसी का सबसे खूबसूरत पार्ट है, और ये एक फेस्टिवल है यहाँ हमारे इंडिया में, इसको एज ए फेस्टिवल मनाया जाता है। उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट किए गए हैं हमारी तरफ से, लेके पोलिंग पार्टीज़ के लिए, लोगों के लिए, वोटर्स के लिए। और इसमें आपको बता दूं कि हमारे 133 पोलिंग स्टेशन है टोटल, जिसमें 5 अक्रॉस द फेंस है, बाकी इस साइड है फेंस के। तो उस पर हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, सिक्योरिटी का प्रॉपर अरेंजमेंट कर लिया गया है, पार्टियां डिप्लॉयड कर दी गई हैं, एरिया डोमिनेशन हो चुका है CAPF का और पुलिस का मिल के। आगे यहाँ पे रूटीन जो हमारे नाके हैं वो स्ट्रेंथन कर दिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को हर टाइप से निपटने के लिए पूरी तैयारियाँ हमने कर ली हैं। अक्रॉस द फेंस के जो हमारे पोलिंग स्टेशन है वहाँ की भी तैयारियाँ कर ली गई हैं, वहाँ की पार्टियाँ अपना विज़िट कर चुकी हैं, वहाँ पे बैंकर वगैरह सब हमारे रेडी है। इनकेस कुछ भी होता हम तैयार हैं पूरी तरह उसके लिए। बाकी हमारी टीमों के लिए ट्रांसपोर्ट प्लान हो चुका है, गाड़ी में प्रॉपर फ्यूल हो चुका है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम ने आके गाड़ियाँ चेक कर ली हैं, उनकी कंडीशंस वगैरह। तो हमारी तैयारी पूरी है अच्छे से इलेक्शन कराने के लिए। और हमारी लोगों से, जनरल पब्लिक से अपील है कि आप बढ़ चढ़ के इसमें आके वोटिंग करें, ताकि आप डेमोक्रेसी को मजबूत कर सकें।
और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बिलासपुर के बैंक में बदमाशों का उत्पात, शटर तोड़कर अंदर घुसे चोर, पैसा नहीं मिलने पर बैंक में की तोड़फोड़, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। दतिया की युवती को फेसबुक पर जयपुर के युवक से हुआ प्यार, युवक ने शादी का झांसा देकर बनाया संबंध, बाद में शादी से किया इनकार। धार में पुलिस ने जुआ खेलते 5 को किया गिरफ्तार, एक जुआरी को आया हार्ट अटैक, हॉस्पिटल में हुई मौत, पुलिस पर लगाए आरोप। खंडवा में पुलिस ने चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, चंदन चोर के सदस्यों को किया गिरफ्तार, जिला जज ऑफिस में भी की थी चोरी। निवाड़ी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, 2 घायल, बाईपास रोड की घटना। जांजगीर चांपा में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, 4 एकड़ जमीन पर बनाए जा रहे थे अवैध प्लॉट, नगर पालिका की टीम ने की कार्रवाई। कांकेर में शव दफनाने को लेकर हुआ विवाद, धर्मांतरण को लेकर ग्रामीणों ने किया आक्रोश, परिवार के सदस्यों पर धर्मांतरण। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जिला कठुआ के राजबाग थाने के सरहदी इलाके कटपनो के करीब तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं, उनकी जानें चली गई हैं। नौजवानों की लाशों को जीएमसी कठुआ रेफर किया गया, जबकि इस वाक़े के खिलाफ कोटपनो के लोगों ने शहर कोटपनो रोड ब्लॉक करके अपने गुस्से का इजहार किया। इस साल फरवरी के महीने में इंतजामिया काउंसिल ने 7 अजला में सनती इंडस्ट्रियल एरियाज को मंजूरी दी है, जिसके तहत हारी पारीगाम त्राल में 200 कनाल अराजी पर मुश्तमिल एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए 28 करोड़ की खती रकम मंजूर की गई है, जिसके लिए बाज़ाब्ता काम शुरू किया गया है। ताहम त्राल के हारी पारीगाम, चुचकुट और मजाफात के जमींदारों ने कहा है कि इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के दौरान फ्लड चैलेंजेस और हिफाजती बांध तामीर कराने का मंसूबा भी इसमें शामिल किया जाए, वरना यह प्रोजेक्ट सैकड़ों कनाल आबी अराजी के साथ साथ कई देहात में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर सकता है और यह प्रोजेक्ट आवाम के लिए वबाले जान बन सकता है। यह लैंड ये ऑक्यूपाई इंडस्ट्री डिपार्टमेंटन यम रेज करान बे दुतस बंड अत हरम साइड आब वसन खतर और तमें आब सर सारी गाम डुबो बे सोन पैडी फील्ड ये मज काश्तकारी दाने कर सह सोरे बढ़ तथ बन पत वेटलैंड बन तथ गि बड़ नुकसान। गवर्नमेंटस कर गुजारिश मेहरबानी कर तम दीतन ड्रेन ड्रेन सह आब नेर ताकि सोन फसल तह नुकसान कह सोनिस गामस तह नुकसान कह नत अमुक एप्रहेंशन यह कि सराउंडिंग गामस मज छकुट हारी पारी गाम कईगाम चेकी पंजपोर यम सारी गाम हसा फटन अगर जन थोड़ा सा बारिश पे और आब गस अपलैंड। लिहाजा यह गुजारिश ये गोस बेहतरीन ड्रेन दिन यम ड्रेन किन आब नेर सह ग समंदरस मज और बे गोस सत फ्लड प्रोटेक्शन बंद गन ताकि अगर आब आ रेज गन सन बस्ती बचा सन गाम बचान सोन जमीन बचा। कि ये जो इस वक्त ड्रेन ये बना रहे हैं, इसका बंड बना रहे हैं, इसके साथ ये एक्चुअली मार्शी एरिया था, मरहमा संगम मार्शी वेटलैंड, ये उसी से उन्होंने 200 कनाल ज़मीन मतलब डेलिनेट किया है। अब ये बांध बनाना है, बांध बनाने की वजह से आप देख रहे हैं जो ऊपर वाला है वो अपहिल एरिया का पानी जो आया गया रन अप आ जाएगा, वो बिल्कुल इसको कवर करके जब ये रिबाउंड कर देगा तो जितना पानी ये पैडी फैरी हमारे बच जाते हैं ये बिल्कुल ज़ेरियाब आ जाएंगे, इनको वाटर लॉगिंग हो जाए और कोई क्रॉप इसमें नहीं बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इसमें हमारा बाकी इंडस्ट्रीज़ के साथ कोई मसला नहीं है। हम ये चाहते हैं कि नहीं, वी आर हैप्पी कि नहीं इंडस्ट्री ने ये काम स्टार्ट किया और गवर्नमेंट ने यहाँ ये इलाकों को देखकर, गुर्बत देखकर, बाकी चीज़ें देखकर कि नहीं ये होना चाहिए, लेकिन साथ ही हम ये करें कि जो प्रोडक्शन पैडी प्रोडक्शन है उसको मुतासिर नहीं होना चाहिए। और डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि अपनी कुर्सियां बचाने के लिए सियासतदानों की बड़ी तादाद मजहबी कार्ड खेल रही है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो उन सियासतदानों से दरख्वास्त करते हैं कि वो लोगों को फिरकावाराना बुनियादों पर तकसीम करना बंद करें। अनंतनाग के हेलर डोरू इलाके में एक अवामी जलसे से खिताब के बाद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर कुछ हुक्मरान अजान के खिलाफ हैं तो ऐसे लीडरों का दौर खत्म होगा। उन्होंने कहा कि अगर कुछ हुक्मरान अदालत के खिलाफ हैं और साथी आजाद के साथ जीएमसी सरोरी, मोहम्मद अमीन बट, सलमान निजामी और पार्टी उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे भी थे।
आज कश्मीर के जो जिले हैं उन्होंने जो बहादुरी दिखाई और वोटिंग बहुत अच्छी कराई। मैं गुजारिश करता हूं साउथ कश्मीर के लोगों को भी वो 70 और 75% कम से कम करें। अगर ज़्यादा करना चाहें तो 90% करें, लेकिन 75% कम से कम मैं तौक़ा करता हूँ। आप जिनको हवाला दे रही उनको वो जब्त कर दे। जब मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था 80 में तो 50,000 रुपये कुल लगा था, और आज तो लोग ऐसे पैसा बांटते हैं, हमारे दिमाग से बाहर है कि कोई आइंदा ईमानदार सियासतदान इलेक्शन लड़ भी सकता है कि नहीं। अजान तो जब तक क़यामत है तब तक होती रहेगी। मैं आज पढ़ रहा था गूगल, अब नाम नहीं लूँगा, यहाँ बैरूनी ममालिक ने कई सैकड़ों साल हुकूमत की है। तो एक रूलर ऐसा भी आया था, उसने 21 साल कश्मीर में अजान बंद कर दी, लेकिन तब से भी सैकड़ों साल हुए जब से वो रूलर आया था, तब से फिर चल रही है। वही एक दिन के लिए तो ऐसे हुक्मरान ज़्यादा देर तक हुक्मरान नहीं रहते। मैं इसके खिलाफ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के लिए लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।